तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। देखिए, आज का पहला आर्टिकल है इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील। क्या? इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के पास, ये ऊपर। ठीक है, तो क्या है, अभी क्या चल रही है, ये डील की बातें चल रही है। ठीक है, रिवाइव हुई है। किस कंटेक्स्ट में रिवाइव हुई है? देखिए, ट्रेड डील बहुत सारी हो ही रही है हमारी यूरोप के साथ, ठीक है, यू के साथ, यूएस के साथ, ठीक है, अलग अलग देशों के साथ हमारी ट्रेड डील चल रही है और अलग अलग समय में ट्रेड डील होती आई है। ठीक है, कोई सीपा होता है ना, कोई जैसे आरसीईपी से हम लोग निकल चुके थे बहुत पहले। मोदी जी ने 2017 या 16 में रिजेक्ट कर दिया था आरसीईपी, मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि हमको उससे लॉस होने वाला था। कैसा लॉस? ऐसा लॉस कि हम वो जो टैरिफ जो माफ़ होता है ना, जो टैरिफ टैक्सेस जो माफ़ होते, वो क्या होता, इंडिया में मतलब वहाँ से चीप गुड्स आ जाते। कहाँ से? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, है ना। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है हमारी इस तरफ की, ठीक है, यहाँ पे अपना भारत है, यहाँ पे जो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यहाँ से क्या होती, चीप गुड्स हमारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं और उससे क्या होता, हमारा यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं कर पाता। यहाँ पे चीप प्रोडक्ट बाहर से आएंगे तो यहाँ का तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो बात क्या हुई, देखिए इसमें क्या बता रहे हैं ऑथर बता रहे राजेश अग्रवाल जी। ठीक है, राजेश अग्रवाल जी बता रहे कि इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील अब क्या है, बस ट्रेड नहीं है ना। क्या नहीं है? ट्रेड नहीं है, ये बियॉन्ड है। इसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए और है भी। ठीक है, क्या है देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, पहले होता था जो ट्रेड डील होता था वो सिर्फ बाय और सेल पे, है ना, बाय और सेल पे डिपेंड करता था। ठीक है, अब क्या है, अब ट्रेड जो होता है, ट्रेड क्या करता है, ट्रेड हर चीज को शेप करता है। कैसा करता है? हर चीज को शेप करता है। जैसे कि वो अलायंसेस को शेप करता है, ठीक है, कि आप किस अलायंस में है, यूएस लेड अलायंस, चाइना लेड अलायंस, या वर्ल्ड में अलग अलग अलायंस चलते रहते हैं समय समय पे। तो ये एक पावर गेम बन चुका है। कैसा गेम बन चुका है? पावर गेम बन चुका है। कौन? हमारा ट्रेड। ठीक है, ऑथर बताते हैं कि देखिए, भारत और न्यूजीलैंड में ट्रेड अभी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 49% इंक्रीज हुआ है ट्रेड। ये एफटीए साइन नहीं होने के बावजूद हमारा इतना साइन ये हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। इसमें वो ये भी बताते हैं कि न्यूजीलैंड हमारे यहाँ से बहुत सारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है। ठीक है, और टैरिफ लाइन क्या होता है? टैरिफ लाइन ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, उसको एक यूनिक कोड दिया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को क्या दिया जाता है? एक यूनिक कोड दिया जाता है। ठीक है, यूनिक कोड। ठीक है, टैरिफ लाइन, ये देखिए, टैरिफ लाइन जो है, अगर इसको एक्सक्लूड किया जाए, है ना, अगर यह कह दिया जाए कि हमने टैरिफ लाइन को एक्सक्लूड किया है, मान लीजिए कोई भी नंबर 10, 20, है ना, नंबर दिया गया था प्रोडक्ट को, है ना, इसका कोई प्रोडक्ट मान लीजिए, इसको भी कोई प्रोडक्ट मान लीजिए, तो इसका नंबरिंग था, है ना, नंबरिंग था, और हमने क्या बोला, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। मान लीजिए ये 30% अगर एक्सक्लूड कर दिया, हमने बोल दिया, तो अगर हम मान लीजिए 10 प्रोडक्ट भेज रहे थे, 10 ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट भेज रहे थे और 30% इसका एक्सक्लूड कर दिया, मतलब हर 3 प्रोडक्ट आउट ऑफ 10 नहीं जाएगा, नहीं आएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया कहता है कि हमने एक्सक्लूड कर दिया तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। 30% मतलब 3 आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट्स वहां से नहीं आएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारा मार्केट प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब इंडिया टैरिफ लाइन अपने अकॉर्डिंग लगाती है, जैसे कि मिल्क पे लगाती है ना, मिल्क पे लगाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेयरी सेक्टर है अभी उभर रहा है ना। अमेरिका का भी वही एतराज रहता है कि भाई आप अपना डेयरी सेक्टर खोलो, ठीक है, लेकिन हम इस पर टैरिफ लाइन लगाते हैं ना, लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा डेयरी उतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, इतना ऐसा नहीं हुआ है कि हम अमेरिका के साथ कंपीट कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
देखिए इसमें ऑथर बताते हैं, देखिए प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, है ना। प्री इंडिपेंडेंस में तो हमारा था क्या, हमारा उतना बोलबाला तो कुछ था नहीं, है ना। बोलते हैं कि 1991 के पहले, ठीक है, 1991 के पहले हमारा पॉलिसी क्या था, पॉलिसी था इंपोर्ट डिपेंडेंसी वाला, ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाला, सॉरी। हम लोग क्या करते थे, बाहर से इंपोर्ट ना आए, है ना, वैसा पॉलिसी था हमारा, ठीक है। लेकिन वो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात थी, ठीक है, इंपोर्ट हमारा ना आए, बाहर से ना आए, ठीक है, तो हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी था। लेकिन 1991 के बाद हमारा इकोनॉमी खुला और हुआ क्या, हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया, है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया और उसके तहत हम क्या करते थे, हमारा न्यूजीलैंड को भी हम उसके तहत देखते थे, ठीक है। लेकिन, है ना, 2014 के बाद इस लुक ईस्ट को क्या किया गया है, एक्ट ईस्ट किया गया है। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्यों है, इसलिए है कि हमारा यहाँ पे ट्रेड हो पाए इस कंट्रीज में, और इंडो पैसिफिक में, इंडो मतलब इंडियन ओशन और ये पैसिफिक जो रीजन है इधर का, इसमें हमारा क्या हो, हमारा प्रभाव हो, प्रभुत्व हो, ठीक है, प्रभाव या प्रभुत्व हो, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें हैं जिसके वजह से हम क्या चाहते हैं, न्यूजीलैंड के साथ हम क्या चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं। न्यूजीलैंड के साथ हम क्या चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, ताकि ऐसे संबंध बने ताकि हमारा बोलबाला कहाँ हो, इंडो पैसिफिक में। बोलबाला या फिर प्रभाव कह लीजिए, प्रभाव ज़्यादा उचित शब्द है, ठीक है। तो हम अपना प्रभाव कहाँ चाहते हैं, न्यूजीलैंड में, इंडो पैसिफिक में चाहते हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं FTA कर रहे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। इसमें कई सारी और भी बातें हैं, जैसे देखिए न्यूजीलैंड जो है उसका एग्रीकल्चर जो है बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर अभी क्या है, हमारा एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है ना। हम तो पुराने टूल्स यूज़ करते हैं, है ना, डेवलप्ड नहीं है। और हमारे यहाँ आप देखते होंगे कोल्ड स्टोरेज का बहुत कमी होता है ना। जहाँ हम स्टोर पोस्ट प्रोडक्शन या लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रोडक्शन तो हो गया, किसान ने मेहनत की, प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो प्रोड्यूस रखे कहाँ, वो क्या हो जाता है। आप आज भी देखते होंगे गांव में मिट्टी का, है ना, मिट्टी का लोग जो आज भी इस्तेमाल करते हैं अपना उत्पाद रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसी हमारी हालत है, ठीक है। तो हमारी कोल्ड स्टोरेज है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से टेक ट्रांसफर होगा, कहाँ से, न्यूजीलैंड से क्या होगा, टेक ट्रांसफर होगा, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अगर टेक ट्रांसफर होता है एग्रीकल्चर के लिए तो हम क्या बना पाएंगे, कोल्ड स्टोरेज, है ना, कोल्ड स्टोरेज मास स्केल पे बना पाएंगे, है ना, मास स्केल पे बना पाएंगे। अगर मास स्केल पे ये सब बनता है तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे फार्मर, हमारे किसान, है ना, हमारे किसान क्या होंगे, डेवलप हो पाएंगे। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है ना डबलिंग फार्मर इनकम, है ना, डबलिंग फार्मर इनकम। आप लोग भी जब मेंस का आंसर लिखें, है ना, या फिर कहीं कोई अपना विचार रखे, तो इन सब चीज़ों को लिंक करके आप बोला करें या फिर लिखा करें, ठीक है। सारी चीज़ों को आप लिंक किया करें कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में हम अपनी रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, और क्यों बना रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट एनालिसिस आप लोगों को बताएं जब भी आप अपना पक्ष रखें, ठीक है। और चाहे वो किसी उत्तर में हो या फिर किसी एग्जाम के आंसर में हो या फिर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, कहीं भी, ठीक है। तो इन सब लॉजिक को आप रखा करें। बाकी इस एडिटोरियल में इतना ही। अभी फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो आज के नेक्स्ट आर्टिकल में आपका स्वागत है। देखिए आज फिर से ये सेकेंड आर्टिकल जो है, व्हाट एल्स आवर हेरिटेज साइट्स। देखिए
हमारी जो हेरिटेज साइट्स है उसको क्या पीड़ा या परेशान कर रही है। ठीक है, हेरिटेज जो साइट है, ये कौन लिख रहा है? अमिताभ कांत जी लिख रहे हैं। ये फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग जी, आपको नीति आयोग में अमिताभ कांत जी। ओके, चलिए देखिए ऑथर्स में बता रहे हैं, अमिताभ जी बता रहे हैं कि देखिए हमारा जो हेरिटेज साइट है ना, ये प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, जो भी हेरिटेज साइट है, मान लीजिए ताजमहल हो गया, है ना, या फिर अलग अलग साइट्स जो है भारत में। ठीक है, बताते कि हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, है ना। प्रोटेक्ट किया, कैसे किया देखेंगे आगे। ठीक है, प्रोटेक्ट किया, कंजर्वेशन एफर्ट डाला। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट डाला, लेकिन ये कैसा हो चुका है, प्रोटेक्ट और कंजर्वेशन के चक्कर में क्या हो गया है, डेवलपमेंट ही रुक गया है। क्या हो गया, डेवलपमेंट रुक गया है। ठीक है, बात है कि डेवलपमेंट कैसे रुक गई, है ना, कैसे रुक गई डेवलपमेंट। तो ये कहते हैं कि देखिए एक कानून है। ठीक है, एक कानून है जिसके तहत क्या किया गया है कि 100 मीटर, है ना, अगर एक मोन्यूमेंट है उसके 100 मीटर के रेडियस में क्या नहीं बनेगा, कोई क्या होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एक क्या है, एक क्या बना, कानून है। ठीक है, 200 मीटर क्या है, रेगुलेटेड जोन है, मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा तरह तरह का। ठीक है, मतलब ये 100 मीटर और ये 200 मीटर, 100 मीटर इधर गया और 200 मीटर इधर गया, यहाँ तो करना ही नहीं है ना, आप यहाँ कुछ बनाना ही नहीं। ठीक है, और यहाँ आपको तरह तरह के परमिशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऑथर कहते हैं, अमिताभ जी कहते हैं कि देखिए ऐसा करने से हो क्या रहा है, डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है। मान लीजिए कोई मोन्यूमेंट है और यहाँ से हमको मेट्रो निकालना है, या से हमको या फिर रेलवे लाइन निकालना है, या फिर कुछ डेवलपमेंट रोड निकालना है, या फिर कोई एक डेवलपमेंटल वर्क करना है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है ना। मान लीजिए इधर से आ रही थी रोड आ रही थी और यहाँ से जा ही नहीं पा रही, तो फिर इधर घुमाइए। इधर मान लीजिए दुकान है, यहाँ पे कुछ मार्केट है, तो यहाँ से कैसे जाए, ना यहाँ से जा रहे हैं ना यहाँ से जा रहे हैं, और ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब मोन्यूमेंट तो प्रोटेक्टेड है ही, लेकिन इस जगह को आपने जो रेगुलेशन डाल दिया है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि देखिए ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, सारे हेरिटेज साइट्स को क्या दे दिया है, इक्वल प्रोटेक्शन दे दिया है। मतलब वो 100 मीटर और 200 मीटर वाला हमने क्या किया है, सारे हेरिटेज को हमने क्या किया है, वो साइट्स को क्या किया है, इक्वली प्रोटेक्ट कर दिया है। इससे दिक्कत क्या हो रहा है कि सारा जो हेरिटेज साइट है वो तो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, ये बता रहे हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये ऑथर बता रहे हैं। और हमारे देश में कितने, ये सेंट्रली मतलब सेंटर कितने को प्रोटेक्ट करती है, इतने हेरिटेज साइट को। इतने हेरिटेज साइट को कौन प्रोटेक्ट कर रही है, सेंटर प्रोटेक्ट कर रही है। समझ रहे हैं आप, सेंटर प्रोटेक्ट कर रही है इतने हमारे हेरिटेज साइट को। ठीक है, तो ये बता रहे कि ये एक्चुअली वही हो गया कि वन साइज फिट ऑल, है ना, पॉलिसी बन चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, कानून में बदलाव होनी चाहिए, है ना, और अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए चीजें। ठीक है,
हमको एक क्लियर पॉलिसी आउटलाइन करना चाहिए कि कौन सा हाई वैल्यू मोनूमेंट है, कौन सा लो वैल्यू मोनूमेंट है, ठीक है। तो ये सब बता रहे हैं। ये आगे बताते हैं कि देखिए अर्बन प्रेशर बढ़ रहा है, सिटीज एक्सपेंड हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मोनूमेंट है तो इन सब का जगह भी एंक्रोच हो जाता है ना, एंक्रोच हो जाता है, और इससे दिक्कत हो रही है। तो इससे अच्छा है ना, एंक्रोचमेंट से अच्छा है कि अनप्लान डेवलपमेंट से अच्छा है कि हम अपने पॉलिसी को चेंज करें और प्लान्ड डेवलपमेंट करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही भी एंक्रोचमेंट हो रहा है जगह जगह, है ना। 3700 तो हमारे मोनूमेंट्स है ना। हमने प्रोटेक्शन तो दे दिया है कानून में, पेपर पे तो दे दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप जाके देखेंगे, बहुत ऐसी जगह है आप जाकर जहाँ देखेंगे, है ना, वो एक्चुअली में बहुत ही दयनीय स्थिति में होती है, ठीक है। उसका मैनेजमेंट अच्छा से नहीं चलता, है ना, उसका रख रखाव अच्छे से नहीं होता है। आप देखेंगे अक्सर ये न्यूज़ में आती रहती है ये सब चीज़ें, आप देखिएगा, ठीक है। ऑथर कहते हैं कि देखिए प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट का डिबेट चल रहा है ना। 2017 में गवर्नमेंट अमेंड करना चाहती थी, है ना, उस कानून को क्या करना चाहती थी, अमेंड करना चाहती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 2017 से 19 के बीच में बहुत डिबेट छिड़ी हुई थी कि नहीं आप लोग मोनूमेंट बेचना चाहते हैं, मोनूमेंट को हटाना चाहते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं ऑथर, ठीक है। तो कहने का मतलब डिबेट यही है कि हम रिफॉर्म करें, है ना, रिफॉर्म करें या फिर स्टेटस को, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने दे। तो अगर रिफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या होगा, मैनेजमेंट सुधरेगा नहीं, है ना। वो हमने प्रोटेक्शन तो दे रखा है लेकिन वो कंजर्व नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, कंजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, बच नहीं पाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन पेपर पे रहने से तो होगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, धरातल पे, जमीन पे हमको लागू करना पड़ेगा। तो इस पे इनका राय है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें अमेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये एक्ट आई थी जिसके तहत वो 100 और 200 वाली जो ये बना था, ठीक है, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन जो बना था, ठीक है। बताते कि अर्बन पैरालिसिस हो रहा है, वही अर्बन ग्रोथ हैम्पर हो रहा है ना। इसमें देखिए यूनिफॉर्मिटी ओवर डाइवर्सिटी, मतलब सबको एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, तो इसकी बात है, ठीक है। ग्लोबल ये एग्जांपल देते हैं कि देखिए हमारे रोम, लंदन, पेरिस, इस समय क्या होता है, इसमें प्लानिंग के तहत, उसको डिज़ाइन के तहत उसको अच्छे से हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिबेट छिड़ जाता है कि नहीं आप उसके अराउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड है, ये है। आईफिल टावर का एग्जांपल देते हैं कि देखिए आईफिल टावर अलोन ड्रॉज मोर फॉरेन विजिटर्स एनुअली देन ऑल इंडियाज CPMs कंबाइंड। CPMs का मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट वही टूरिस्ट का ही बात किया जा रहा होगा। खैर वही रिफॉर्म की ज़रूरत है ना। तो ये बताते हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, आप ये देखिएगा और फिर मिलेंगे कल। शुक्रिया।